हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जनवरी 2022 की सेकेंड वीक की जो करंट अफेयर है उसके बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। करंट अफेयर रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलते रहेंगे, इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ए लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन जनवरी 2022। प्रताप सिंह राणे गोवा के 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 50 साल से लगातार एमएलए बने हुए। 50 साल से जो लगातार एमएलए बने हुए हैं उसी के कारण इनको दिया गया है लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। शॉर्ट फॉर्म है AIIB। तो उर्जित पटेल जो कि पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के, उनको AIIB का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में है। AIIB के प्रेसिडेंट है जीन लिक्विन। Recently, the 79th Golden Globe Award 2022 was announced. Which statement is true regarding this? Option A, Best Motion Picture Drama Award for Film Power of the Dog। तो ये सही है। पावर ऑफ द डॉग को मिला है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड 2022। ऑप्शन बी है, एक्टर विल स्मिथ वाज अवार्डेड द बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड। ये भी सही है, विल स्मिथ को दिया गया है बेस्ट एक्टर। एक्ट्रेस निकोल किडमैन वाज अवार्डेड एज द बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा अवार्ड। ये भी सही है। ऑप्शन डी आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव। इन विच एशियन कंट्री इन जनवरी 2022 इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड फ्यूल और एलपीजी प्राइसेस। तो कजाकिस्तान के जो पीएम है उनको इस्तीफा देना पड़ा था। एलपीजी का प्राइस वहाँ पे बहुत ही हाई हो गया था। वहाँ के लोग बहुत ही संवेदनशील हैं। फ्यूल और एलपीजी के दाम वहाँ पे बेतहाशा बढ़ गए थे, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने बहुत ही हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके कारण वहां के पीएम असकार मामीन को इस्तीफा देना पड़ा और वहां पे इमरजेंसी रूल लागू हो गया। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइजेज सी ड्रैगन 2022। ऑप्शन ए, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गुआम अमेरिका। तो ये जो सी ड्रैगन 2022 है, इसको गुआम अमेरिका में प्रैक्टिस किया गया था। ये तो सही है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन बी। क्वाड कंट्री कनाडा एंड साउथ कोरिया पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। ये भी सही है। ऑप्शन सी, सी ड्रैगन इज एन एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द यूएस नेवी। सी ड्रैगन को कंडक्ट किया जाता है यूएस नेवी के द्वारा। ये भी सही है। इसका मतलब हो गया आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम है आयशा मलिक। ये फोटो में आप देख सकते हैं आयशा मलिक को। ये फर्स्ट वुमन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। Who has authored the recently published book Gandhi Assassin: The Making of Nathuram Godse and His Idea of India। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, धीरेन्द्र के झा। ये एक जर्नलिस्ट हैं, इसके साथ साथ ये एक ऑथर भी है। हाल ही में 2 बुक और पब्लिश हुई है। एक है ममता बियॉन्ड 2021, जिसको जयंत घोष ने लिखा है, और एक बुक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। तो इसको संजीव वर्मा ने लिखा है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू नेम मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर होम। तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पे। हाल ही में इनका देहांत हो गया था चॉपर क्रैश में। तो ये चॉपर का नाम है MI-17। तो MI-17 याद रख सकते हैं। तो आंसर है ए, बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है मैनपुरी सैनिक स्कूल का। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस ऑन विच डे। बाल दिवस तो जानते थे कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो कि 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के बेटों को ट्रिब्यूट देने के लिए ये वीर बाल दिवस इस साल से मनाया जाएगा। विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम इन 2022-23। तो 2022-23 में मध्य प्रदेश होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। खेलो इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और पहला इवेंट हुआ था 2018 में। वैसे खेलो इंडिया का हर साल आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण अभी पोस्टपोन हो रहा है वो। खेलो इंडिया का पर्पस है कि जो टैलेंट छुपे हुए हमारे इंडिया में, रूरल इंडिया में भी,
तो उनको खोज के निकालना। विच कंपनी विल बी द टाइटल स्पॉन्सर फॉर आईपीएल 2022 एंड 23? तो टाटा ग्रुप ने इसको स्पॉन्सर किया है और 670 करोड़ इसका स्पॉन्सरशिप प्राइस है। और इस साल 10 टीम खेलेंगी। दो नई टीम है, लखनऊ और अहमदाबाद। इसके पहले साल आपने देखा था कि आईपीएल का नाम वीवो आईपीएल था, इस बार टाटा आईपीएल के नाम से ये जाना जाएगा नेक्स्ट 2 साल के लिए। विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव ए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? इसका आंसर है सी, कोची। कोची इंडिया का पहला सिटी होगा जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ये 10 आइलैंड को कनेक्ट करेगा और ये पोल्यूशन कम करने में भी मदद करेगा और ट्रैफिक कंजेशन जो भी है सिटी का वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम जनवरी 7 to 9 2022? तो इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन किया गया था सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में टूरिज्म का विस्तार करना, टूरिज्म को डेवलप करना। What is the rank of Chennai International Airport among international airport of the world for on-time performance for the year 2021 released by the serial body? तो वर्ल्ड में इसका रैंक है 8th, 8वां। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो ये है एमके स्टालिन। Q1 रिलीज्ड इन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 रिलीज्ड इन जनवरी 2022? तो इसका अभी फिलहाल रैंक है 83। इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है जापान और सिंगापुर, दोनों को एक साथ मिला है। रिसेंटली मिशन अमानत वाज स्टार्टेड बाय, इसका आंसर है इंडियन रेलवे। तो खोए हुए सामान को ढूंढने में ये मदद करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ये सही है। ऑप्शन बी शेफाली वर्मा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी सही है। सी राजकुमार राव ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिन्यू बाइक कंपनी, तो ये भी आंसर सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज सही आंसर। डी विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज एकता नगर रेलवे स्टेशन इन जनवरी 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? तो एकता नगर जो स्टेशन है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास है और इसका पहले नाम जो था केवड़िया रेलवे स्टेशन था। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब कर दिया गया है एकता नगर, इसको याद रखेंगे, गुजरात में है ये। Which statement is true regarding India Forest Status Report 2021? Option A. According to this report, the forest cover of India is 21.71% of the total geographical area. तो ये सही है। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मात्र 21.71% ही फॉरेस्ट से कवर है। अगर हम बात करें भूटान की तो वो लगभग 60 से 70% फॉरेस्ट से कवर है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। एन इंक्रीज ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर हैज बीन रजिस्टर्ड इन द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिपोर्ट। 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ा था पिछले रिपोर्ट के कंपैरिजन में, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज इन द टाइगर रिजर्व इज इन द पक्के टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव, डी। रिसेंटली हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन अमेरिकन कॉइन? तो ये पहली श्वेत महिला है जिनका फोटो अमेरिकन कॉइन में छापा गया है। तो इनका नाम है माया एंजेलो। तो ये एक अमेरिकन पोएट है, मेमोरिस्ट है एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं। टू विच कंट्री इंडिया हैज गिवन ए लोन ऑफ $900 million टू डील विद द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस? तो ये लोन दिया गया है श्रीलंका को। आजकल श्रीलंका फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस झेल रही है, तो इसको ओवरकम करने के लिए ये लोन दिया गया है। Recently in which country for the first time doctor have transplanted pig's heart into human? तो अमेरिका में ये हुआ है, इसका आंसर है अमेरिका। और एक सुअर के हार्ट को इंसान के शरीर में फिट किया गया है। पेशेंट का नाम है डेविड बेनेट और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अमेरिका में ये काम किया गया है। On 7th of January 2022, the National Water Award 2020 was announced by the Ministry of Jal Shakti. On 7th of January 2022, the National Award Water 2020 was announced by the Ministry of Jal Shakti. Which state got the first position in the category of the best state? तो नेशनल वाटर अवार्ड 2020 मिला है उत्तर प्रदेश को और जल शक्ति के यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान का स्थान सेकेंड रहा है और तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे रहा है।
Under whose chairmanship the Supreme Court formed a committee to investigate the security lapse of PM मोदी। तो इस कमेटी के चेयरमैन हैं इंदु मल्होत्रा, जो कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। आपने देखा था कि पंजाब में जो पीएम मोदी का सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, तो उसी का इन्वेस्टिगेशन का हेड करेंगी इंदु मल्होत्रा। रिसेंटली हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो एस सोमनाथ जो है नए चेयरमैन बनेंगे इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। इनका पूरा नाम श्रीधरा पनिक्कर सोमनाथ है। ये एक एरोस्पेस इंजीनियर है। ये के शिवन का जगह लेंगे। When is the 75th फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेलिब्रेटेड? 6 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बीआईएस ने 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द हाइपरसोनिक मिसाइल? तो ये नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया, तो किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। वो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल शटलर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 अंडर 19 प्लेयर इन बैडमिंटन? तो इनका नाम है तस्नीम मीर। ये मेहसाना गुजरात की रहने वाली हैं। तो इन्होंने अंडर 19 बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम बीन इनॉग्रेटेड? तो इसका इनॉग्रेशन जो हुआ है हैदराबाद में हुआ है। ये फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम है। जितेंद्र सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस के। वेयर हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। आंसर है सी, तमिलनाडु। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ त्रिनकोमाली वाइल्ड टैंक फार्म? तो इस एग्रीमेंट को साइन किया है इंडिया और श्रीलंका ने। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0? तो इसको लॉन्च किया गुजरात के सीएम ने, जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। इंडिया एंड हाउ मेनी अदर कंट्रीज हैव स्टार्टेड सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज इंक्लूडिंग अमेरिका? टोटल 6 देश इसमें भाग लेते हैं, जिसमें अमेरिका इसको होस्ट करता है। तो इंडिया के अलावा कितने देश हो गए? तो हो गए 5 देश। अमेरिका को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो टोटल 6 देश इसमें भाग लेंगे। और इंडिया के अलावा अगर पूछा जा रहा है तो इंडिया के अलावा कितना हुआ? तो 5 देश। ये 6 देश के नाम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका। हु हैज रिटेन रतन टाटाज बायोग्राफी रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी? तो इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। विच कंट्रीज क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। विच कंट्री हैज बैंड चाइल्ड मैरिज बाय ब्रिंगिंग ए न्यू लॉ? तो फिलीपींस ने चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया है। फिलीपीन की राजधानी है मनीला और करेंसी है पेसो। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू नेम मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर होम? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा। विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली डिप्लॉयड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप इन स्पेस? तो नासा ने इसको डिप्लॉय किया है। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और नासा की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। वेयर एज द नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च द प्रोजेक्ट निर्मय? तो इसको लॉन्च किया गया है असम में। ये एक डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी है जो कि पब्लिक हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विच कंट्री हैज स्टार्टेड लग्जरी ट्रेन सर्विस विथ द हेल्प ऑफ इंडिया? तो श्रीलंका ने स्टार्ट किया लग्जरी ट्रेन सर्विस। इंडिया इसकी मदद कर रही है इसमें। ये जाफना डिस्ट्रिक्ट से लेके कोलंबो तक चलेगी। जाफना डिस्ट्रिक्ट जो है तमिल डोमिनेटेड है। हु हैज वॉन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021? तो ये हैं नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव। ये उज्बेकिस्तान के 13 साल के खिलाड़ी हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 4 विलेजेस नियर नेपाल बॉर्डर एज रेवेन्यू विलेजेस? तो उत्तर प्रदेश ने इसको डिक्लेयर किया है। ये 4 विलेजेस के नाम है भवानीपुर, टेरिया, धकिया एंड बिछिया। ये महीनपुरवा तहसील में पड़ता है। गवर्नमेंट स्कीम के जितने भी बेनिफिट होते हैं अभी इन गांव के लोगों को मिलेगा। वेयर इज द लोसुंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है लोसुंग फेस्टिवल। लोसुंग जो होता है सिक्किम का न्यू ईयर होता है। हु हैज बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया?
तो इनका नाम है भारत सुब्रमण्यम, जो कि चेन्नई में जन्म लिए हैं और ये 14 साल के हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। तो ये मिला है हर्षाली मल्होत्रा को, बजरंगी भाईजान में जिन्होंने बच्ची का किरदार निभाया था। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड जो है, भारत रत्न जो दिया जाता है उससे अलग है ये, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हेली हब बी सेटअप। तो ये गुरुग्राम में सेटअप होगा। तो इसको अनाउंस किया है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने, और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। फोटो में देख सकते हैं यहाँ के सीएम को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।